मेहनती किसान। भारत में खेती का एक बहुत गहरा और पुराना इतिहास है। यहाँ के किसान अपनी ज़िंदगी की कठिनाइयों के बावजूद देश की आर्थिक धारा को संजीवनी देने का काम करते हैं। एक गांव में एक मेहनती किसान रामू नामक व्यक्ति रहता था, जो अपने छोटे से खेत में काम करता था। उसका खेत बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसने अपनी मेहनत और प्यार से उसे उपजाऊ बना लिया था। रामू का दिन हमेशा सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होता था। वह जल्दी उठता, अपने बैलों को चराने के लिए लेकर जाता और फिर खेत की ओर रुख करता। उसके पास केवल 2 हाथ और एक दृढ़ इच्छा थी। घर में उसकी पत्नी सुमित्रा और 2 छोटे बच्चे थे, जो अक्सर उसकी मदद करते थे, लेकिन रामू जानता था कि सबसे अधिक मेहनत उसे खुद ही करनी पड़ेगी। वह दिन रात मेहनत करता, सुबह से शाम तक खेतों में काम करना, बीज बोना, खाद डालना, फसलों को पानी देना और फिर उपजने के बाद उसे काटना। यह सब रामू के लिए एक चुनौती थी, लेकिन उसने कभी भी इन कामों को नकारा नहीं किया। उसे मालूम था कि उसकी मेहनत ही उसके परिवार का सहारा है और उसी मेहनत से वह अपने बच्चों को अच्छे भविष्य की ओर बढ़ा सकता है। एक दिन गांव में बड़ी आंधी आई। रामू का गेहूं और सरसों की फसल बहुत हद तक बर्बाद हो गई। जब उसने यह देखा तो उसकी आंखों में निराशा थी, लेकिन उसका दिल टूट नहीं पाया। उसने अपने आप को समेटा और सोचा, ये फसल फिर से उग सकती है, मुझे हार मानने का कोई अधिकार नहीं है। उसने अगले दिन फिर से खेतों में काम करना शुरू किया। उसने अपनी मेहनत और हिम्मत से फिर से उभरी हुई ज़मीन पर बीज बोए और सिंचाई की। कुछ महीने बाद उसकी मेहनत रंग लाई। एक दिन रामू ने देखा कि उसकी फसल फिर से लहरा रही है। गेहूं और सरसों के पौधे हरे भरे हो गए थे और उसका चेहरा खुशी से चमकने लगा। यह उसकी मेहनत और संघर्ष का फल था। उसका परिवार भी खुश था, क्योंकि अब वह जानता था कि वे फिर से अच्छे दिनों का सामना करेंगे। रामू के गांव में एक और किसान था, जो हमेशा भाग्य के बारे में बातें करता था और मानता था कि मेहनत से ज़्यादा किस्मत पर निर्भर करता है। एक दिन उसने रामू से पूछा, तुम दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन क्या कभी तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देती है? रामू मुस्कुराया और बोला, मेरे लिए मेहनत ही किस्मत है। अगर मैं मेहनत करूँगा तो मुझे हमेशा कुछ ना कुछ मिलेगा। शायद यहाँ कुछ समय ले सकता है, लेकिन अंत में मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। रामू की बातों ने उस किसान को समझ में आया कि मेहनत ही सबसे बड़ी किस्मत होती है। वह भी अब रामू के जैसा मेहनत करने लगा और उसे भी सफलता मिलना शुरू हुई। अब गांव में लोग रामू की मेहनत और संघर्ष की कहानी सुनते थे और उसकी तरह मेहनत करने की प्रेरणा लेते थे। रामू का जीवन सच में एक प्रेरणा था। उसकी छोटी सी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। चाहे जो भी हालात हो, अगर हम मेहनत करते हैं तो सफलता निश्चित रूप में मिलेगी। रामू ने यह साबित कर दिया कि अपनी मेहनत और ईमानदारी से कोई भी मुश्किल घड़ी को पार किया जा सकता है। रामू के बच्चे भी समझ गए थे कि जीवन में कोई भी काम छोटा नहीं होता। उन्हें अपने पिता से यह सीखने को मिला कि कठिनाई आने पर कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि मेहनत से उस मुश्किल को पार करना चाहिए। रामू का सपना था कि उसका बेटा अच्छे से पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन वह चाहता था कि वह कभी मेहनत से भागे नहीं। उसने हमेशा अपने बच्चों को मेहनत की अहमियत समझाई। समाप्ति से पहले एक और बात रामू ने हमेशा समझी थी, वह थी प्रकृति के साथ तालमेल। वह जानता था कि खेती केवल मशीनों और उर्वरकों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि इसके लिए ज़मीन और मौसम की समझ होनी चाहिए। उसने अपने खेतों में जैविक खेती को अपनाया, ताकि उसकी ज़मीन समृद्ध रहे और आने वाली पीढ़ी को भी यह खेत ऐसे ही लाभकारी मिले। रामू का जीवन एक संदेश देता है कि मेहनत और समर्पण से कठिनाइयाँ आसान हो जाती है। उसका नाम गांव में हमेशा आदर्श के रूप में लिया जाएगा, क्योंकि उसने यह साबित कर दिया था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मेहनत है, जो हमेशा सफलता की ओर ले जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।